हरिहर विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विजय कुमार गोसाचार्य आप सबों का बहुत स्वागत करता हूँ। 2-3 महीना पहले मैंने सभी नक्षत्रों के नवतारा चक्र पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसका कई लोग उपयोग कर रहे हैं और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद जो इसका उपयोग कर रहे हैं लाभान्वित लोग जो हैं, उन्होंने अपने संदेश, अपने अनुभव मुझे भेजे और उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए थे। तो उनको पढ़ करके अन्य लोगों को भी जिज्ञासा हुई कि हम इसके बारे में जानें और इसका उपयोग करें। वैसे तो ये बहुत सरल है, फिर भी विषय न होने पर, जो कि शास्त्र आपका विषय नहीं है, इसलिए कुछ समस्याएं लोगों को हो रही हैं। तो बहुत सरल है उपयोग करना और बहुत प्रभावी है। यह एक तरह से कहिए कि माखन की तरह है जो हमारे ऋषि मुनियों ने निकाल करके दिया है। और जब आप पूजन में बैठते हैं तो उसमें जब आप स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं, स्वस्तियन पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, उसके अंतर्गत ही भगवान गणेश का जब आप द्वादश नाम लेते हैं उसके बाद एक पंक्ति आती है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। यहाँ पर तारा बलम शब्द आता है, तारा बल का बड़ा महत्व है। इस तारा बल का विचार इस नवतारा चक्र से किया जाता है। नवतारा चक्र 3 शब्द हैं, नव और तारा, ये एक साथ है, नवतारा। फिर चक्र दूसरा शब्द है, चक्र मतलब तो सारणी है। और नवतारा में 2 शब्द हैं, नव और तारा। तारा कहते हैं नक्षत्रों को, 27 जो नक्षत्र है, और नव जो है वो संख्या है, संख्यावाची शब्द है। तो जिसमें 9 ताराएं हों, या 9 ताराओं से युक्त जो सारणी हो, उसे हम नवतारा चक्र कहेंगे। तो यह नवतारा चक्र सामान्य से इसकी जो परिचय हो गया वो सामान्य रूप से हो गया। इसमें 9 ताराएं कौन सी हैं? तो जन्म तारा, संपत तारा, विपद तारा, क्षेम तारा, पत्नी तारा, साधक तारा, निधन तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा। ये 9 ताराएं इसमें हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है, ताराओं की संख्या 9 है। तो जाहिर सी बात है कि एक तारा में 3-3 नक्षत्र आएंगे और उनका उपयोग हमको करना है। ये नाम की तरह ही फल देते हैं। जन्म तारा, जन्म संख्या 3 नक्षत्र इसमें होते हैं। आपका जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र और जन्म नक्षत्र से 19वां नक्षत्र, ये 3 ताराएं जन्म तारा में आती है। इसके बाद संपत तारा होती है। संपत का अर्थ होता है संपत्ति, धन संपत्ति वाला संपत शब्द वहां पर है, तो उसका अर्थ धन धान्य ही होता है, संपत्ति होता है, अच्छी तारा है। इसके बाद विपद तारा है, विपत्ति से अर्थ है उसका विपद तारा, जो विपत्ति देने वाली है, उसका वो अशुभ तारा है, उसका प्रयोग नहीं करना है। क्षेम मतलब होता है कल्याण, वो आपके लिए शुभ तारा है। इसके बाद जन्म संपद विपद क्षेम के बाद प्रत्यय मतलब प्रबल शत्रु, उसका भी प्रयोग नहीं करना, अशुभ तारा है। फिर जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यय, फिर साधक तारा अच्छा है, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। फिर निधन तारा है, निधन तारा मृत्यु पर होता है, वो अच्छा नहीं मानते हैं। फिर मित्र और अपमित्र के 2 ताराएं अच्छी है। तो 3 जो ताराएं होती है अशुभ मानी जाती हैं, विपद तारा, प्रत्यय तारा और निधन तारा। इसके बाद कुछ विशेष कार्यों में जन्म तारा भी वर्जित है, सभी जगहों पर वर्जित नहीं है, कुछ विशेष कार्य भी वर्जित है। अब इसका प्रयोग कैसे करें? इसके लिए आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। पहला, आपका जो जन्म नक्षत्र है उस जन्म नक्षत्र से संबंधित नवतारा चक्र, और दूसरा, जिस दिन आपको कार्य करना है उस दिन का नक्षत्र आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आज आपको कोई कार्य करना है तो आपको आज का नक्षत्र मालूम होना चाहिए और आपके जन्म नक्षत्र वाला नवतारा चक्र आपके पास होना चाहिए। ये 2 चीज यदि हो तो आप इस चक्र का उपयोग करके ये जान सकते हैं कि आज कोई कार्य करना मेरे लिए अच्छा है अथवा नहीं है। तो चलिए इसको सारणी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए सुनते हैं। मान लीजिए आज कोई जातक हमारे पास आता है जिसका जन्म नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। तो मैंने आपको बताया था कि नवतारा चक्र का प्रयोग करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला जन्म नक्षत्र और दूसरा जिस दिन कार्य करना है उसका नक्षत्र। आज कार्य करना है तो आज का नक्षत्र जानना होगा। तो ये हम देख लेते हैं आज का नक्षत्र क्या है। ये मैंने पंचांग खोला, मेरे पास हिंदू कैलेंडर एप्लीकेशन है। आप लोगों को बताया था कि हिंदू कैलेंडर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, और इसका एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसकी सेटिंग सही नहीं होगी तो आप सही डाटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। पंचांग में जाकर के 24 मार्च है आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, और पूर्वा फाल्गुनी 7:32 तक है ना, सुबह में 7:32 तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। अगला नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होता है, हमने आगे जाकर देख लिया। तो 7:32 तक पूर्वा फाल्गुनी है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। तो हमको यह देखना है कि जो व्यक्ति हमारे पास प्रश्न करने के लिए आया है कि आज मैं कोई कार्य करने जा रहा हूँ, यह अच्छा होगा अथवा नहीं अच्छा होगा, आज वह कोई कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, कैसा फल होगा इत्यादि कुछ जानने के लिए जो प्रश्नकर्ता हमारे पास आया है, उसका उत्तर देने के लिए हमको आज का नक्षत्र तो पता हो गया कि 7:30 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी है। सामने वाले का नक्षत्र हमको पता है कि उसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। तो हम आइए, अब हमको नवतारा चक्र निकालना है उसी का नक्षत्र का, उसका जो नक्षत्र है पृच्छक का, उसी नक्षत्र का। मान लीजिए मैं ही पृच्छक हूँ, मेरा ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, मुझे अपना ही देखना है।
तो मुझे अब देखना है कि भाई मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का नवतारा चक्र कहाँ है, और उस नवतारा चक्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को चेक करना है, क्योंकि आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा 7:30 बजे के बाद। कोई भी कार्य हम 7:30 बजे के बाद ही करेंगे। किसी भी दिन का देखना हो उस दिन का नक्षत्र हम देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नवतारा चक्र। तो ये नवतारा चक्र मेरे पास है, पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आर्काइव पर उपलब्ध है, और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र का नवतारा चक्र है और उसका विवरण नीचे लिखा हुआ है। अब हम पलटते हुए जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तक हम पहुँचेंगे और उसके बाद फल देखेंगे। ये रहा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का नवतारा चक्र, लिखा है नवतारा चक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। नवतारा चक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये है ना। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्या, यह नवतारा चक्र है। ये सभी ताराएं हैं। ये जो जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, निधन, मित्र, अतिमित्र लिखा है ना, यही 9 ताराएं हैं। जन्म तारा, संपद तारा, विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा, साधक तारा, निधन तारा, मित्र तारा, अतिमित्र तारा। इसका फल नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे तो ये नीचे इसका फल लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सभी ताराएं नामानुरूप ही फल प्रदान करती हैं। जैसा नाम है वैसा फल है। तो जन्म का अर्थ जन्म ही है, तो जन्म संज्ञक जो ताराएं हैं उसमें विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि कर्म को छोड़ करके अन्य सभी कर्म करते हैं, अच्छा ही माना जाता है। विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि में अशुभ माना जाता है। संपत्त ताराएं, संपत्त का अर्थ होता है संपत्ति, तो वह शुभ है। विपत्त तारा, विपत्त का अर्थ होता है विपत्ति, वह अशुभ होगा। तो विपत्त तारा में पूर्वा फाल्गुनी के लिए 3 विपत्त ताराएं हैं, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। इन नक्षत्रों में कोई कार्य यदि पूर्वा फाल्गुनी वाला व्यक्ति करेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति करेगा, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आगे क्षेम है। क्षेम का अर्थ होता है कल्याण। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र क्षेम वाली नक्षत्र हैं, कल्याणकारी नक्षत्र हैं। इनमें यदि कोई कार्य किया जाए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति के द्वारा, तो वह कार्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। इसी प्रकार प्रत्यरी है। प्रत्यरी का अर्थ होता है प्रबल शत्रु। तो यह जो 3 नक्षत्र हैं, स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा, ये अच्छे नहीं हैं। फिर साधक है ना, इसमें 3 नक्षत्र हैं, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु। तो पूर्वा फाल्गुनी के लिए ये तीनों जो हैं साधक संज्ञक नक्षत्र हैं, जिसमें सभी कार्य पूर्ण होते हैं। फिर निधन है। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, ये निधन संज्ञक है, इसमें तो कार्य का विनाश ही होना है। फिर मित्र हैं ज्येष्ठा, रेवती, श्लेषा, और अति मित्र हैं मूल, अश्विनी, मघा। ये बातें जो है मैंने आपको अभी नाम का अर्थ बताया, उसको सारांश में यहाँ भी लिखा है। क्या, जन्म, विपद, प्रत्यरी और निधन ताराएं अशुभ मानी जाती हैं। संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र ताराएं शुभ मानी जाती हैं। अपना कोई भी शुभ कार्य यदि आप अपनी शुभ तारा में करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है। अपने अशुभ तारा में किए गए कार्यों का विफल होना निश्चित है। अशुभ ताराओं के विंशोत्तरी दशेश की दशा भी अशुभ तथा शुभ ताराओं के विंशोत्तरी दशेश की दशा भी शुभ होती है। तो इसके लिए जो अंतिम बात है उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि किस किस नक्षत्र में किस किस ग्रह की दशा आती है। तो इसके लिए आपको विंशोत्तरी दशा सारणी का प्रयोग करना होगा दशाफल जानने के लिए। तो दशाफल जानना अभी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये जानना उद्देश्य है कि हम अपने किसी कार्य को करने जाएं तो वह कार्य को करने के लिए यह मुहूर्त अच्छा है कि नहीं, यह काल अच्छा है कि नहीं, जिस नक्षत्र में हम कार्य करने जा रहे हैं उस नक्षत्र में यदि कार्य करें तो मेरे लिए फलीभूत होगा कि नहीं, इसका उत्तर जानने हम आज आए हैं। तो इसके लिए हमको अपने नवतारा चक्र का प्रयोग करना है। मैंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं है, उदाहरण में मैंने माना है कि मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो हमको कार्य करना है, आज कार्य करना है। तो आज हमने देखा कि सुबह 7:30 बजे तक तो पूर्वा फाल्गुनी था, तो हमारा जन्म संज्ञक नक्षत्र था, शुभ ही था। यदि हम विवाह नहीं कर रहे हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि नहीं कर रहे हैं तो शुभ ही है। लेकिन बहुत अच्छा तो यही सब है, संपत्त, साधक, मित्र, अतिमित्र, क्षेम, ये जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। जन्म संज्ञक औसत माना जाता है, मध्यम माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। पर विवाह इत्यादि में जो पूर्णतः वर्जित है, सामान्य कार्यों में कर सकते हैं। 7:30 बजे के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। अब आप देखिए कि यदि मेरा जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो मेरे लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र संपत्ति देने वाला है। संपत्त तारा में उसकी गिनती है। तो आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मैं कोई कार्य करूँगा तो उस कार्य से मुझे संपत्ति का लाभ तो निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित है। इसी प्रकार से हम किसी भी दिन करना हो तो उस दिन देख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, ये मैंने पंचांग दोबारा से खोल लिया, रैंडमली मैं मान लेता हूँ कि मुझे 31 मार्च को कोई कार्य करना है, तो मैंने 31 मार्च चुन लिया। उस दिन देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र है। अब चेक करते हैं वापस हम लोग आकर के, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है कहाँ है, देखा जाए ज्येष्ठा नक्षत्र मित्र संज्ञक में है। मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदाहरण में मैंने अपना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र माना है, तो मेरे चार्ट में जो ज्येष्ठा नक्षत्र है मित्र संज्ञक नक्षत्र है। मतलब मैं किसी कार्य को ज्येष्ठा नक्षत्र में करूंगा तो वह कार्य मेरे लिए मित्रप्रद है, मित्र की तरह मुझसे व्यवहार करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, उस कार्य से मुझे लाभ होगा, वह शुभ तारा है मेरे लिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में मैं कोई कार्य करता हूँ, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है और मैं ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई कार्य करता हूँ तो मेरे लिए शुभप्रद है। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण आप लोगों को बताया। ऐसे सभी नक्षत्र का मान लीजिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई जन्म लेता है तो उसके लिए
हस्त, श्रवण, रोहिणी, ये तीनों नक्षत्र संपत्ति देने वाली हैं। इन नक्षत्रों में कोई कार्य करे तो बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा, ये क्षेम यानी कल्याण देने वाली हैं। इनमें कोई कार्य वह व्यक्ति करे, उत्तरा, फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, तो बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार से ज्येष्ठा, रेवती, श्लेषा, ये निधन प्रद है, मृत्यु देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। इन नक्षत्रों में कोई कार्य न करे तो बड़ा अच्छा है। इस प्रकार से अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार शुभ नक्षत्र का चयन करके यदि आप कार्य करते हैं तो उस कार्य के अच्छे और पूर्ण होने की जो प्रतिशतता है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। और यह हजारों लोगों का अनुभव है। मैं तो कई वर्षों से यह बांट रहा हूं बना करके। पहले पब्लिकली नहीं दिया था किसी को, ऐसे व्यक्तिगत रूप से शेयर करता था, क्योंकि इसको हालांकि सब कुछ ऋषि मुनियों के ही वचन हैं, पर उनको अपने जीवन में कई बार प्रैक्टिकली अनुभव करने के बाद उसको किसी को बताने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसके प्रयोग करने की जो प्रयोग करने का जो तरीका है वह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका इस तरह से प्रयोग करना है। तो इसलिए किसी भी नियम को पहले तो हम अपने जीवन में परखते हैं, फिर हमारे जो परिचित हैं उनके जीवन में परखते हैं, उसके बाद जब बिल्कुल उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है तब उसको पब्लिकली शेयर करते हैं। तो ऐसा हजारों लोगों के जीवन में यह परीक्षित प्रमाणित है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। इसमें रंच मात्र भी शंका संशय बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसका प्रयोग कीजिए। नवतारा चक्र को आप हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के आर्काइव से डाउनलोड कर सकते हैं और पंचांग के लिए एप्लीकेशन बता दिया है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसकी सेटिंग आपको सही करनी बहुत आवश्यक है। उसकी सेटिंग सही नहीं करेंगे तो आप सही डाटा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख करके आप उसकी सेटिंग सही कर सकते हैं और बेधड़क उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे और यह जो वीडियो है वह बहुत लाभप्रद होगा आपके लिए। तो आप स्वयं भी इसका प्रयोग करें और इसको अन्यत्र भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके शुभचिंतक परिचित लोग इसका लाभ उठाएँ और हमारे जो ऋषि मुनियों की ख्याति है, विरासत है, वह हमारे कल्याण के निमित्त उसका हम लोग प्रयोग कर सकें। इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।